कहा जानना चाहिए ना। मित्र के दुख रज मेरु समान, और अपन अपने दुख को निज दुख गिरी सम रज करी जाना। का ऐसा जो नहीं कर सकता है वो मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर कुपथ में चला जाए मित्र, कुपथ मार्ग में, तो उसको सुपथ में लगाना चाहिए ना। और देने लेने में फिर संकोच नहीं करनी चाहिए। विपत्ति काल आ जाए तो और उसको सेवा विशेष रूप से करना चाहिए। का सतगुण निहा करना चाहिए। का ये सब जो नहीं करने वाला है ऐसे मित्र, वैसे उसमें का चार को सावधान कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूलसम चारी। पहले तो मित्र की बड़ी बड़ाई की गई, लेकिन कहा कि भाई जो ऐसे मित्र है, आगे का मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटलाई। ऐसे सांप की तरह जिसकी गति है, ऐसे को मित्र को छोड़ देना चाहिए। और मूर्ख सेवक को नहीं रखना चाहिए। कृपन राजा और तो कला प्रिय जो नारी है और कपटी मित्र है, ये सब कैसे होता है? कहा कि सूल के समान होता है। सूल चुभ जाएगा तो कितना कष्ट होता है। हाँ काटा है समझिए, हाँ सजा ही है वहाँ पे। यहाँ सूल से उसी तरह से, मतलब सूल होने पर जितना कष्ट, सूली सजा हो जाएगी तो कितना कष्ट होगा, मर ही जाते हैं लोग। हाँ रूप बदल गया, अलग अलग हो गया है सब, कुछ ना कुछ अभी भी सजा तो देते ही हैं। हाँ हटा दिया है। हाँ तो ये इतनी बात होने के बाद फिर सुग्रीव को क्या हुआ? ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो फिर भगवान के पास आकर के कहता है कि मुझको राजू जो कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी आपका भक्त बनूंगा। सर सुग्रीव जी कह रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहा सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहा सेवकाई। का सुख संपत्ति परिवार बड़ाई जो कुछ भी है, सब परिहरि, सबको त्याग करके मैं आपकी सेवा ही करूँगा। पहले राज्य से पत्नी का त्याग हो गया था, राज्य का त्याग हो गया था, अब नहीं तो भगवान अब आश्वासन दिए कि मैं तो ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, बाली को मार के तुमको राज्य दे दूंगा, पत्नी भी तुम्हारी मिल जाएगी। फिर सोचा अरे भगवान है, भगवान के सामने में क्या माया मोह की बात ठीक नहीं है। तो कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपके भजन ही करूँगा। सुग्रीव कहने लगा नहीं मुझको सुख नहीं चाहिए, जंगल में रहने में बहुत दुख हो रहा है ना। तो संपत्ति राज्य चल गया, संपत्ति परिवार पत्नी चली गई है, और जो प्रतिष्ठा थी वो भी चली गई नहीं। तो हमको अब ये सब कुछ नहीं चाहिए, पहले इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा था, अब आप मिल गए हैं, अब हमको ये सब नहीं चाहिए, मैं आपकी ही सेवा करूँगा। कहा क्यों नहीं चाहिए? तो कारण भी बता रहा है सुग्रीव। कहा ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अपराध अपराधक। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अपराधक। देखिए तब संस्कृत आ गया ना, तब ते आया ना, षष्ठी आया ना, मम में तब ते युवा यो हो युष्माकम, वही तवा है। ये तवा मतलब तेरा, मामा मतलब मेरा, तवा मतलब तेरा। कहीं संत तवा पदा बरा था। ये सब राम भगति के बाधक, ये जो है सब सुख पाने की इच्छा, संपत्ति परिवार बड़ाई पाने की, ये सब क्या है? राम भगति के बाधक हैं। कौन बोल रहे हैं? तो कहें संत। सुग्रीव कह रहा है भगवान से कि संत कहें संत। हाँ अरे भगवान उसी को मान रहा है। तो जैसे आपको गुरु में हो जाए तो भगवान जान जाएंगे कि श्रद्धा हो गई, तो फिर क्या है, सब कुछ गुरु को ही मानते हैं लोग। जिनमें जिनकी श्रद्धा रहती है उनको मानते हैं। कर्तव्य पद अपराधक, तुम्हारे पद का जो है अपराधक है, बाधक है ना, तो आपके चरणों का। संत लोग कहते हैं ये सब में फंसिएगा तो आपके चरणों में बाधक हो जाएगा। ये सब अपराधक मतलब बाधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख ये जग में जितने हैं सब क्या है? माया से बने हुए हैं।
ये परमार्थ तत्व नहीं है, ये सब क्या है, झूठा है, सत्य नहीं है। वहाँ कहा तेई कर भेद सुनऊ तुम सो विद्या पर अविद्या दो प्रकार की कहा वो है माया। तो कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव पराभव कोपा एक रचई जग प्रभु प्रेरित नहीं निजवल ताके। तो कहा वो दो माया है, विद्या माया और अविद्या। अविद्या माया का एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अतिशय दुख देने वाला एक, और एक तो रचई जग, जग की रचना करता है लेकिन उसको भी गुणवश जाके, गुण को वश करके, लेकिन प्रभु प्रेरित परमात्मा की प्रेरणा से। जो विद्या माया है उसको ईश्वर कहते हैं, समझे, अथवा चेतन प्रकृति कह सकते हैं। संत मत के हिसाब से चेतन प्रकृति होगा और वेदांत के हिसाब से उसको विद्या माया कहा जाता है। विद्या माया किसको कहते हैं, तो ईश्वर को कहा जाता है, समझे। और जो अविद्या माया, अविद्या माया से ग्रसित जीव होता है, ईश्वर ही अविद्या माया से युक्त हो जाने पर क्या हो जाता है, वो जीव कहलाता है। तो कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, वो दुष्ट अतिशय दुख रूपा क्यों कहा, होता क्या है, जो जीव है ना, जीव भी ईश्वर स्वरूप है। तो ये जितने सृष्टि है वो परमात्मा ईश्वर ने बनाए हैं ना, जितना भी है, जितने भी देख रहे हैं रूप जगत आपको देख रहे, पंच विषय है, पंच विषय से कुछ विशेष नहीं है, कोई भी हो, ये लोक हो या परलोक हो, सब जगह में यही पांचों है। तो ये पांचों से दुख नहीं होता है, विषय से दुख किसी को नहीं होता है। अब क्यों दुख नहीं होता है, मान लिया कि जैसे आपको भोजन करने की इच्छा है, समझे, आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपको दुख होगा, समझे। लेकिन दूसरे जगह में तो भोजन को दूसरे को बहुत मिल रहा है, अथवा दूसरे को भोजन नहीं मिल रहा है, तो आपको तो दुख नहीं होता है, दूसरे से आपको हानि लाभ नहीं होता है। लेकिन व्यक्तिगत आप में जब वो बुद्धि आ जाती है तब आपको दुख सुख होने लगता है। मान लिया आपको भूख लगी है तो आपको दुख हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि दूसरे को भी वो दुख होना चाहिए, या क्या तो तात्पर्य, नहीं तो वो छोड़ दीजिए। जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितने लोग वहाँ पर बीमार रहते हैं, तो किसी को देख के आपको दुख होता है क्या, नहीं रोते हैं। जिसके जो संबंधी उसको देख करके वो तो रो रहा है, लेकिन आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है, लगता है वो ऐसे है, ये तो होते ही रहता है, आपको कोई परिवर्तन मन में नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, दुख से अगर दुख होता तो सबको होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसको होता है, जो उससे संबंध बना लेता है। इसीलिए कहा कि ये जो माया है, माया कैसी है, माया अर्थार्थ में दुख देने वाली नहीं, ईश्वर कृत जो भी सृष्टि है वो दुख नहीं देती। उसमें जब अपनी सृष्टि करते हैं तो समझे, ये अपनी सृष्टि करना ही अविद्या माया है। वो इसी का एक दुष्ट अतिशय, अपनी सृष्टि जहाँ होगा कि दुख सुख होना उत्पन्न हो जाता है, समझे। अपनी सृष्टि यदि नहीं हो तो दुख सुख, विषय दुख सुख नहीं देता है, क्योंकि परमात्मा का जो भी वस्तु बनाया हुआ है वो दुख सुख देने वाला नहीं होता। उसमें अपनी सृष्टि जब हो जाती है तब जा करके दुख सुख उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भव कूपा, उसी के कारण बंधन हो जाता है, आसक्ति हो जाएगी, फिर वो आसक्ति के कारण संस्कार बन जाएगा, संस्कार से फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, बार बार से जन्मना मरना होते रहेगा। उसी संस्कार को नष्ट करना है, वो संस्कार नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो सब कुछ करते हुए भी आप करता नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा शत्रु मित्र, स्वामी जी तो परमात्मा का ही दिया हुआ है, दुख सुख तो उन्हीं के द्वारा हमारे जो भी है, उनके द्वारा कुछ नहीं है, वो कुछ करता है परमात्मा। वो कैसे रामायण में आया हो, क्या आया हो, है तो वो इसमें आया ना कि यद्यपि नहीं कहा, यद्यपि सम नहीं पाप 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 क्या बोला, गहर पाप पुण्य न दोषु, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। भगवान क्या है, सम है, नहीं राग न रोष, उसको राग और रोष कुछ नहीं। हाँ, गह ही न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व, जो जस करई सो, जैसा करता है, अच्छा करता है तो अच्छा, बुरा करता है तो बुरा, वो है। भगवान तो सम है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, उसको राग रोष कुछ नहीं है। गही न पाप पुण्य गुण दोषु, किसी के पाप पुण्य और गुण दोष को वो ग्रहण करने वाले भगवान नहीं, क्योंकि वो तो सम है।
तो क्या होता है फिर? विश्व कर्म प्रधान विश्व करी रखा। वो विश्व कैसा है? कर्म प्रधान है। जो जस करे सो तस फल, जैसा करेगा वैसा उसको मिलता है। तो कह रहा ये फल कौन देता है? तो कहा भगवान देते हैं वो, लेकिन भगत अभगत हृदय अनुसार ना। वो ये नहीं कि वो अपना मन से कुछ दे देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं करते हैं। इसीलिए शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, जो कुछ भी है वो सब के सब माया है, माया से उत्पन्न किया, अर्थात हमारा बनाया हुआ है। यदि हम अपना आसक्ति छोड़ देंगे तो फिर पाप पुण्य का आपको भोगता नहीं होगा। वो जल कमलवत्र कहता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि गीता में कहा, कार्यम कर्म करोति है स्वलिप्यते न पापे न पद्मपत्र मीमांभसा, पद्मपत्रम इव अम्भसा। कहा जैसे पद्मपत्र रहता है जल में, लेकिन वो जल से निर्लिप्त नहीं होता, जल उस पर डालिएगा तो भी जल नीचे गिर जाता है। और कहा जाता है कि अगर एक दिन में 5 हाथ पानी भी बढ़ जाएगा फिर भी वो कमल ऊपर ही आ जाता है, उतना बढ़ जाएगा एक दिन में। वो ऐसा नहीं कि डूब जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा वो कहा जाता है। ऐसे तो जो भी हो कमल पत्र पे जल का स्पर्श नहीं होता है, ये तात्पर्य। लेकिन कब का ठीक उसी तरह से कमलवत बनना पड़ेगा, कमल पत्र के जैसा। कौन बनेगा? कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, का ब्रह्म जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा के सेवा समझ के कीजिएगा, तो फिर कर्म फल आपको नहीं ले होगा। तो इसलिए क्या है? क्योंकि ये सब मायाकृत है, तो परमार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, ये सब मिथ्या है। लेकिन अपने ही के कारण सब होता है। अब आगे कह रहा है उसी पर, सपने जे सन होई लड़ाई, ये समुझत मन सकुचाई। सपने जे सन हो, सपने में किसी से बहुत लड़ाई हो गई, मारकाट बहुत हो गया, जागे समझत मन सकुचाई, जग जाता तो कहता कुछ नहीं हुआ है। तब मन में क्या होता है? वो होता है, अरे ये तो झूठा ही था। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। माँ कहा भूषण जी कि सपने में कोई सिर काट देगा तो बड़ा दुख होता है, और जब तक जगेंगी नहीं तब तक दूर नहीं होगा ना। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, आगे क्या कहा? गिरजा सोई कृपालु रघुराई है। कह रहा है वो सब मिथ्या है, सपना में ये सब हो रहा है, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है? ये सुखदेव जी बोल रहे हैं। ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो अब हो गया। फिर समझाया राम की कोई बात नहीं, तुम्हारी ऐसी भक्ति है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो वचन तुमको दिए हैं वो पूरा करेंगे। फिर किष्किंधा में गए, वहाँ लड़ाई हुई, फिर बाली को मार दिया। बाली मर गया, फिर ताड़ा बहुत रोने लगी। तब भगवान फिर उसको उपदेश देते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, नित्य तुम के ही लगी रोवा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवनीत तुम के ही लगी रोवा। बहुत रोने लगी वो। तो भगवान का क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर, का ये शरीर अत्यंत निकृष्ट है। और ये किससे बना है? का क्षिति, क्षिति किसको का दिया? पृथ्वी को। जल तो जान ही रहे हैं, पावक अग्नि है, गगन आकाश है, समीरा वायु है। पंच रचित, इस पंच तत्वों से बना हुआ ये अत्यंत अधम शरीर है। का प्रगट सोतनु तब आगे, तब फिर वही आ गया, तब मतलब तेरा, तब आगे सोया, का तुम्हारे आगे सोया हुआ है। जीव नित्य तुम के ही, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। का जीव तो नित्य है, तुम क्यों रोती हो? का यदि शरीर को पति मानती थी तो वो तो तुम्हारे सामने ही है, रोने का विषय नहीं है। अगर इसमें रहने वाले को पति मानती थी तो वो तो मरा नहीं, वो तभी भी है ही है ना। नित्य जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत से च, का जन्म जो हुआ वो तो मर ही जाएगा ना, और जो मरा है उसकी तो मृत्यु होनी है। तो इसीलिए ना तो हम सोचे तो मर हंसी, का तुम सोचने का योग नहीं। अर्जुन को भी हो गया कि मर जाएगा सब, हमारा सब अपने संबंधी है। तो कह रहा है कि भाई अगर मानते हो, मरने वाला मानते हो, तो उससे भी मर गया तो फिर जन्म लेगा ही। जाता से ध्रुवो, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ना, निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी। ध्रुवम जन्म मृत से च,
फिर मर गया तो उसका निश्चय ही जन्म होगा। इसीलिए मरने वाला हो फिर भी शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि जो मरेगा वो जन्म लेगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये निश्चित है। लेकिन का नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत अछेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लिद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातः न। ऐसे का नित्य का वो नित्य है, अचल है, सनातन है, ऐसे सब विशेषण लगा दिया कि उसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता है, क्योंकि वो नैनम शस्त्र उसको नहीं काट सकता है, पाप अग्नि उसको जला नहीं सकती है, और वायु भी उसको सुखा नहीं सकती। इसी तरह से सब का जल उसको गला नहीं सकता है। ये सब बोल दिया तो फिर उसको ज्ञान हुआ अर्जुन को कि ओ ये जीव को कोई, फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इसी तरह इसको भी समझाया कि भाई देखो शरीर तो मरने वाला है, वो सामने है तुम्हारा, और जीव नित्य है, वो मरता नहीं है, वो तो अभी भी है, ये है। तो विवेक हो गया तारा को, पहले से बहुत बुद्धिमती थी, वो समझ गई। फिर सुग्रीव को फिर राज्य दे दिया, भगवान लक्ष्मण को भेजे कि जाओ इसको राजा बना दे। भगवान राम की प्रतिज्ञा थी कि वो राज्य में 14 वर्ष तक नहीं जाएंगे, इसीलिए भगवान नहीं गए। फिर आगे की प्रसंग है, भगवान फिर राज्य दे करके, अभी जब वन में नहीं जाएंगे तो लक्ष्मण भी, अति राज्य में नहीं जाएंगे तो वन में ही रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी तो उनके सेवक थे, तो लक्ष्मण वो दोनों भगवानों जाके गुफा में रह गए। फिर वर्षा का मौसम आ गया, फिर उसकी वर्णन करते हैं, उसका आगे होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।